अरुणाचल पब्लिक के जितने भी मेरे आम जनता, माता पिता और मेरा जितना भाई बहन लोग हैं, सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद। मेरा हेल्थ के लिए आप लोगों ने इतना प्रेयर और जो ब्लेसिंग सपोर्ट दिया है। अभी मैं थोड़ा ठीक हो गया हूँ और यहाँ गुवाहाटी में हूँ। 2 दिन तक तो माइनर आईसीयू में थी। उसके बाद मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा प्रदेश में क्या क्या हो रहा है। लेकिन जैसे कल रात को बाहर निकला तो बहुत कुछ पता चला और मुझे बहुत बड़ा झटका लगा ये जान कर के कि मेरा 22 अरेस्ट हो गया है। मैं इसीलिए ज़्यादा बात करने नहीं सकता हूँ, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके अरुणाचल प्रदेश राज्य का जो हमारा जो सरकार है, जो प्रशासन है, हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी है और आपका जितना चीफ मिनिस्टर एंड आपका जो टीम है, गवर्नमेंट जो चला रहा है, आप सबसे मेरा हाथ जोड़ करके विनती है कि प्लीज़ 22 को रिलीज़ कर दीजिए। रिलीज़ करके उनसे जो भी उनको समझाना होगा, बुझाना होगा या जो भी बात करना होगा, वो आप एक इंसान के रूप में उनके साथ बिहेव कीजिए। उनके साथ जानवरों जैसा ट्रीटमेंट मत कीजिए, क्योंकि वो कोई आतंकवादी नहीं है। आपको ये बात समझना होगा क्लियरली कि भाई सोल कोई आतंकवादी नहीं है, वो एक क्रांतिकारी है। क्रांतिकारी और आतंकवादी के बीच में क्या फ़र्क होता है, ये आपको समझना चाहिए। इस देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद दिलाने के लिए भी हमारे सुभाष चंद्र बोस जैसे, हमारे सुखदेव जैसे, हमारे भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी का जब आगमन हुआ, उनकी जब पैदाइश हुई, तब जाकर के उसके बाद जाकर के गांधी जी ने एक नॉन वायलेंस कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया। तो उसके बाद में जाकर के देश आज़ाद हुआ है अंग्रेज़ों के चुंगल से। क्रांतिकारी का भी समाज में होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कोई क्रांतिकारी नहीं होगा तब देश में एक बदलाव नहीं आता है, राज्य में एक बदलाव नहीं आता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस बात से नकारते नहीं हो कि राज्य में करप्शन नहीं है बोल के। आप बार बार जब भी मीडिया में आते हो तो आप ये बताते हो कि करप्शन है और करप्शन सिस्टम में है, उसको सुधारना है। तो उस करप्शन को कैसे सुधारना है, वो आपको जल्दी से जल्दी मेकानिज़्म करना चाहिए। अभी कम से कम ये साल भर पूरा होने को आ रहा है, 9 महीना से ऊपर हो रहा है। इसमें आपका करप्शन का आपको सबूत मिल चुका है। पेपर का बिक्री हुआ है, पेपर का खरीद फरोख्त हुआ है, तो आपने कमीशन को बर्खास्त करवाया। तो कम से कम आपको नया कमीशन स्थापना करने में इतना देर क्यों लग रहा है? आप अगर जल्द से जल्द नया कमीशन स्थापित कर देते हैं और उसके बाद में जो भी इनके पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी के जो भी चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं, उसको अगर आप फुलफिल करते हैं, आई नो दैट, मुझे मालूम है अच्छी तरीके से, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर भी इतना लेवल तक पढ़ा लिखा हूँ कि अपनी देश की कानून और संविधान को समझ सकती हूँ। तो संविधान के तहत नल एंड वॉइड डिक्लेरेशन करना ये सरकार के हाथ में नहीं है, लेकिन वो पूरा का पूरा उसका प्रेरोगेटिव कमीशन के हाथ में है। तो कम से कम कमीशन ही आप गठन कर दीजिए। अगर कमीशन ही नहीं होगा तो सरकार फिर इस चीज़ को आगे कैसे लेकर जाएंगे? और पर्टिकुलरली मैं नहीं जानती कि भाई सोल ने किन मुद्दों पर यह बंद कॉल ऑर्गेनाइज किया है। मैं तो को शीतल एज ए इंडिविजुअल बंद कॉल का कल्चर को मैं कभी समर्थन नहीं करती हूँ, लेकिन उतना ही मैं अपने भाई सोल दोदुम से बहुत प्यार करती हूँ, अनकंडीशनल प्यार करती हूँ। मेरा भाई एक अच्छा इंसान है। उन्होंने अगर किसी चीज़ का मुद्दा उठाया होगा तो भी उन्होंने अरुणाचल के हित के लिए उठाया होगा, अरुणाचल के भविष्य के लिए उठाया होगा। ये मैं आंख मूंद कर उन पे भरोसा करती हूँ। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर एक बीमार लाचार माँ, एक लाचार बहन, अरुणाचल प्रदेश की एक बीमारी बेटी, मैं आपसे हाथ जोड़कर मैं विनती कर रही हूँ हमारे सरकार से, राज्य की सरकार से। मैं यहाँ पड़ोसी राज्य असम में हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि जितना जल्दी हो सके मैं यहाँ से अपने राज्य को लौटूंगी। एक आध दिन में मैं लौट जाऊँगी। मैं राज्य सरकार से विनती करती हूँ, आप भाई सोल दोदुम को प्लीज़ प्लीज़, जितने भी भाई सोल दोदुम के साथ उनके जितने भी टीम मेंबर हैं, उन सब को, चाहे वो मेरा भाई ताना तमर क्यों ना हो, मेरा भाई ताऊ पोल क्यों ना हो, मेरा बहन निमी तबा क्यों ना हो, और जितना भी हमारा उसमें बहन किपा चंपा जी क्यों ना हो,
और मेरा दोस्त यामंग मैडम, सबको आप प्लीज, वो लोग आपके अपने हैं, वो कोई पराया मुल्क से नहीं आया है, इस राज्य के ही निवासी है। और अपने राज्य के हित के लिए उन लोगों ने, हर एक इंसान का अपने अपने बातों को रखने का तरीका अलग अलग होता है। अगर उन लोगों ने गलत ट्रैक पकड़ा था, अनलॉफुल एक्टिविटी किया था, तो भी आपका एक मैच्योरिटी दिखाने का एक कर्तव्य बनता है कि आप उनको प्यार से समझाएं, उनको तरीके से समझाएं और उनको आश्वासित करें कि समस्याओं का समाधान आप निकालेंगे। इस तरीके से अगर आप, तानाशाही तरीके से अगर आप एक हिटलर की तरह, किम जोंग उन की तरह अगर आप शक्ति दिखाओगे, तो जनता और भड़क जाएगी। बहुत ज़्यादा मासूम जनता जो अभी तक कुछ नहीं समझे थे, वो भी भड़क जाएंगे। जिस तरीके से जब मैं अरुणाचल से दिल्ली पदयात्रा कर रही थी, लखनऊ में आपने एक बंदा को लगा करके मुझे रैगिंग करवाया, रेसिस करवाया, तब पूरी अरुणाचल की जनता भड़क गई थी। उसी तरीके से आपने एक गलत स्टेप लिया है, बाइसोल और उनके टीम को अरेस्ट करवा के। आज अगर पूरा जनता भड़क गया, राज्य का पूरा डिस्ट्रिक्ट का पूरा हर एक डिस्ट्रिक्ट का जनता भड़क गया, तो सर आप सोच लीजिए, आप जिस जनता के लिए आप सर्विस देने के लिए कुर्सी पर विराजमान है, वही जनता अगर आपके अगेंस्ट हो गए, तो फिर आपके कुर्सी का क्या फ़ायदा। इसीलिए मेरे माननीय पेमा जी, मैं बहुत बीमार हूँ, बीमारी की अवस्था में मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ आप अपने डिसीजन पर रीथिंक कीजिए और मेरे बाय सोल और उनके सारे टीम को प्लीज़ रिहा कीजिए। आपको जो भी कंडीशन लगवाना है लगवाइए, लेकिन उनको जेल में मत रखिए प्लीज़। आपका जो भी कंडीशन होगा उस पे देखा जाएगा, बात किया जाएगा, सोचा जाएगा। उनको अनलॉफुल एक्टिविटी करने से ही आपको रोकना है ना, तो वो कंडीशन अगर आप लगाना है तो लगाइए, लेकिन प्लीज़ उनको रिहा कीजिए। इस तरीके से अनरेस्ट सिचुएशन स्टेट में पैदा मत कीजिए। अभी डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल रहा है। वैसे मुझे फ़ोन यूज़ करना मना था, लेकिन मैंने ज़िद करके फ़ोन मांगा है कि मैं देखना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि मेरे राज्य में क्या हो रहा है। तो इसीलिए अभी मैंने देखा कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में आज से बन कॉल स्टार्ट हो रहा है, और ये लोग कह भी रहे कि जब तक सोल को रिलीज़ नहीं करेंगे बन कॉल एंड नहीं होगा। तो ये इस तरीके से हमारा स्टेट बहुत अनरेस्ट हो जाएगा। सर ये स्टेट जितना हम मेरा है, जितना आम जनता का है, उतना आपका भी है। आप भी इस राज्य के एक मेंबर हो, परिवार हो। पहले आप चीफ मिनिस्टर, बाद में हो। पहले आप अरुणाचल के एक फैमिली हो, एक मेंबर हो, उसके बाद में आप अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर हो। और सारा लॉ एंड ऑर्डर, सारा कानून, सारा प्रशासन आपके हाथ में है। तो इसलिए मैं आपसे डायरेक्ट निवेदन कर रही हूँ, सर प्लीज़, जितने भी मैंने आप पर लांछन लगाए हैं, जितने भी मैंने आपको उत्तेजित होकर के मैंने आपके ऊपर में जितने भी आरोप लगाए, उसको साइड में रखते हुए, उसके लिए भी अगर आपको मुझे बाद में जो भी सवाल जवाब करना होगा या मेरे से जो भी आपको कंप्लेन होगा, वो बाद में, मेरा हेल्थ भी ठीक होने दीजिए। आप मुझे ओपन डोमेन में, पब्लिक डोमेन में मुझे पूछिए, मैं जवाब दूंगी किस वजह से मैंने आप पर आरोप लगाए थे और किस वजह से, क्यों मैंने आपके सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई है। लेकिन अभी इस वक्त में उन सारी मुद्दों को साइड पे रखते हुए आपसे मैं एक अरुणाचल की सिटीजन बन करके, एक लाचार बहन, एक लाचार माँ बन करके आपसे मैं प्रार्थना कर रही हूँ, सर प्लीज़ आप राज्य के हित के लिए काम कीजिए, लोगों के हित के लिए काम कीजिए। भाई सोल दोदुम को प्लीज़ रिलीज कीजिए, उनके टीम को रिलीज कीजिए प्लीज़ सर, प्लीज़। मैं 2-4 दिन में जितना जल्दी मेरा तबीयत थोड़ा सुधार आता है, अभी मैंने फर्स्ट टाइम बाहर का नज़ारा देखा है, धूप देखने को मिल रहा है। जितना जल्दी हो सके मैं वापस आऊँगी। मेरे आने से पहले प्लीज़ आप रिलीज़ कर दीजिए, नहीं तो देखिए मैं मजबूर हो जाऊँगी सड़क पर बैठने के लिए। मैं मजबूर हो जाऊँगी। मैंने आपका एक वीडियो देखा, आपने बोला कि बंद कॉल करने से कोई सल्यूशन नहीं होता है। सिविल से अगर सल्यूशन होता तो सेक्रेटरीट को आप खुद ही बंद कर दोगे। सर मैं किसी बंद कॉल वन कॉल में तो नहीं जाऊँगी, लेकिन मैं आपके सेक्रेटरीट के सामने धरने पर ज़रूर बैठ जाऊँगी। उसके बाद में आप देखिए, पूरा अरुणाचल के लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने डीसी ऑफिस के गेट पर बैठेंगे। जिस दिन तोको शीतल आपके सेक्रेटरीट के गेट के सामने बैठ जाएंगे, पूरा अरुणाचल का, पूरा डिस्ट्रिक्ट का पूरा पब्लिक लोग डीसी ऑफिस पर बैठ जाएंगे। फिर हमारा मुहिम होगा जेल भरो आंदोलन। अगर आप मेरे 22 ओल को जेल में रखेंगे या उसके टीम को जेल में रखेंगे, तो इस गलत फहमी में मत रहिए कि वो लोग सिर्फ जेल में रहेंगे। पूरा अरुणाचल को आपको जेल में रखना होगा। उसके लिए आप बड़ा से बड़ा जेल का अभी इंतजाम कीजिए।
15 लाख पॉपुलेशन में से आपको 10-12 लाख लोगों को जेल में रखना होगा। सबसे पहले मुझे रखिएगा। हम वहाँ पर आपके सिविल सेक्रेटरीट के गेट के सामने बैठ करके हम भूख हड़ताल करेंगे हम, और तब तक करेंगे जब तक आप चाहे सेंट्रल जेल में ले जाए, जहाँ पर भी ले जाए, तब तक हम भूख हड़ताल में बैठेंगे जब तक हम अपनी आखिरी सांस नहीं तोड़ते, दम नहीं तोड़ते। इसलिए मैं ये मेरी विनती है, इसको गलत तरीके से मत लीजिएगा प्लीज़। हमको इस तरीके से मरने पर और एक तरीके का स्टेट में एक बिल्कुल पब्लिक के खिलाफ में आप विरोध में मत जाइएगा। सम सेक्शन ऑफ पब्लिक अभी भी आपको विश्वास करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। कम से कम उनके विश्वास के खातिर, उनकी इज्जत के खातिर आप अपने आप को सिद्ध कीजिएगा सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, बहुत लंबा नहीं बोल पा रही हूँ, सिर दर्द हो रहा है, सिर फटा जा रहा है। प्लीज़ मेरे इस रिक्वेस्ट को आप स्वीकार कीजिए प्लीज़। और साथ ही साथ मेरे जितने भी अरुणाचल के आम जनता, आम पब्लिक, आप लोग सब दुआ कीजिए, बाई सोल के लिए दुआ कीजिए और उनके टीम के लिए दुआ कीजिए। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि जितना जल्दी हो सके मैं ठीक हो जाऊं और मैं आप सबके बीच में वापस आऊं। और जितना हमारा जो ये लड़ाई है, मुहिम है, करप्शन के अगेंस्ट में, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में जो हमारी ये लड़ाई है, इसको हमें 2024 तक, हमको 24 में हमको इसका असली लड़ाई तो 2024 में शुरू होगा और वहीं पर हमको इसका रिजल्ट दिखाना है। आप लोग सब तैयार हो जाइए। अगर बाय सोल दोदुम रिलीज नहीं होता है तो आप लोग तैयार हो जाइए, सारे के सारे लोग जेल में जाने के लिए, क्योंकि बाय सोल को अकेले हम जेल में बैठने नहीं देंगे। हम सब अरुणाचली उसके साथ जाकर के जेल में बैठेंगे। जय हिंद, जय अरुणाचल। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।